हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर. Find the total cost of whitewashing of all four walls of a room if the cost of washing is rupees 5 per meter square. Rupees 5 per meter square. What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है उस पे देखते हैं। द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक, तो क्यूबॉइडल रूम है, उसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है, ब्रेथ है 8 मीटर है और हाइट 4 मीटर। ठीक है, द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉट लेंथ ब्रेथ ऑफ रूम। आप किसी रूम में बैठे, आप ये सोचो जिस रूम में आप बैठो उसी को आप एज्यूम कर सकते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। आपको चारों दीवारी पे क्या कराना है, व्हाइट वॉश कराना है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वो क्या बोल रहा है, रेट क्या दे रहा है, जो रेट वो क्या दे रहा है कि 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो रेट ले रहा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो सर व्हाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट क्या होगी इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। सीलिंग यानी छत भी आपको व्हाइट वॉश करनी है, फ्लोर तो व्हाइट वॉश नहीं करोगे, एरिया पर 4 वॉल 4 दीवारी तो करोगे। खुद सोचो ना, अगर आप पेंट कर रहे हैं तो फ्लोर में तो हम पेंट नहीं करते, वहां तो मार्बल लगता है, आपका पत्थर लगता है, टाइल्स लगती हैं, बट ऊपर तो ऐसा नहीं होता है ना। ऊपर जो है, ऊपर भी आप पेंट करते हैं। तो आपको तो सबसे पहले मैं 4 दीवारी की बात करता हूँ। तो एरिया 4 वॉल यहाँ पे जो कि आपको होता है 2L प्लस बी इंटू एच होगा बच्चों। तो 2 लेंथ है मेरे पास 12, हाइट 2L प्लस बी भी है मेरे पास 8 और हाइट है मेरे पास 4। तो एरिया 4 वॉल 2 12 और 8 20 इंटू 4। तो एरिया 4 वॉल आ गया आपका 8 2 चौको 8 और 160 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 160 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 160 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, नाउ सर एरिया जब 160 मीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ गया तो एरिया हो गया 160 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इतना हो गया। अब बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे बोला गया, आप देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो रेट आपको दे रखा है। अच्छा, इसने एक चीज और बोली थी कि सीलिंग ऑफ रूम में भी आपको, सीलिंग छत पे भी करना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग भी आपको निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सीलिंग, अब मुझे एक बात बताओ, सीलिंग का एरिया, सीलिंग में लंबाई और चौड़ाई होती है, हाइट तो नहीं होती, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ सीलिंग विल बी, एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो जाएगा आपका सर, एरिया ऑफ सीलिंग है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सीलिंग आपका हो जाएगा, लेंथ कितना है 12, ब्रेथ है 8, तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग, तो टोटल उसको 160 तो ये पेंट करना, 96 ये पेंट कर, तो देयरफॉर टोटल एरिया टू बी पेंटेड
तो देयरफॉर टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो जाएगा 160 प्लस 96 यानी कि 256 मीटर स्क्वायर, 256 मीटर स्क्वायर। इतना क्या हो जाएगा टोटल एरिया टू बी पेंट यहाँ पे हो जाएगा सर 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, एरिया टू बी पेंटेड हो गया 256 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट करना है मेरे को। क्यों, इसमें क्या हो गया टोटल एरिया, भाई एरिया 4 वॉल्स भी हो गया और एरिया ऑफ सीलिंग भी यहाँ पे हो गया। नाउ टोटल रेट क्या आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा हो, 5 रुपीज ले रहा है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी 256 इंटू 5, तो 5 6 30, 5 6 30, 3 कैरी, 5 पंजे 25, 3 28 और 5 दूनी 10, 2 12, 1280 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1280 रुपया। ठीक है, 1280 रुपए। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी को तो मुझसे पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एन एक्वेरियम तो देखेंगे एन एक्वेरियम इज इन, एक्वेरियम पता है जिसके अंदर हम फिशेस, छोटी छोटी फिशेस होती हैं। An aquarium is in the form of cuboid whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The base, side faces and the back face are to be covered with a colored paper. Find the area of paper needed. ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। कल आपको बताया था इस क्वेश्चन के। एक्वेरियम जो है एक क्यूबॉइड है whose external measures are 80 cm, 30 आपको दे रखे हैं बाहर के। The base, side faces एंड द बैक फेस आर टू बी, साइड फेसेस यानी कि अगल बगल के साइड फेसेस, बैक बेस मतलब एक बेस हो गया, बैक फेस मतलब एक पीछे का बेस हो गया, उसको कवर करना है विद आ कलर्ड पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो आप खुद सोचो, खुद सोचो। तो फिगर बनाएं जरा, जैसे हमारे पास, मैं आपको बताऊं, जैसे कल यही था, ये मान लीजिए एक्वेरियम है, तो बोल रहा है एक बेस, इसको द साइड फेसेस इधर के इधर के इधर के इधर के साइड फेसेस दोनों, एंड द बैक फेस जो इसका बैक का फेस होगा आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर। तो इसको कलर्ड पेपर से कवर करना है। ठीक है, कवर करना है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। जरा लगाओ, आपको कल ये क्वेश्चन इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो किस तरीके से आप करेंगे इसमें। आपको इंटरनल मेजर सारी दे रखी है क्वेश्चन में कि क्या क्या है, जरा बताएं मेरे को। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो जो गिवन दे रखा है उस पर बात करते हैं। लेंथ ऑफ एक्वेरियम आपको जो दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। ब्रेथ ऑफ एक्वेरियम को 30 सेंटीमीटर दे रखा है एंड हाइट ऑफ एक्वेरियम 40 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। बेस, साइड फेस और इसमें एरिया में कवर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ बेस की, क्योंकि द बेस, द साइड फेसेस एंड द, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, बेस में तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहती, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 80 इंटू 30, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करता हूं मैं एरिया ऑफ साइड फेस। अच्छा, एरिया ऑफ साइड फेसेस यानी कि, साइड फेसेस यानी कि इधर इधर वाले, अब इधर देखो, इधर क्या हो गया, इधर एक तो ब्रेथ चौड़ाई होगी और एक लंबाई होगी, ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया ऑफ साइड फेस।
ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ है आपकी 30, हाइट है आपकी 40, 3 चौको 12, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइड फेस हो गया। फिर एरिया ऑफ बैक फेस, बैक में देखो यानी कि पीछे। अब बैक में आप देखो पीछे जो बैक फेस है इसका, बैक फेस में क्या आएगा, या पीछे आप देखेंगे पीछे एक तो लंबाई आएगी, ठीक है, और साथ में ऊंचाई आएगी। पीछे वाले फेस की हम बात करें तो एरिया ऑफ बैक फेस आप देखो लंबाई आएगी, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो बैक फेस आपका हो गया यहाँ पे कितना, लेंथ इंटू हाइट। तो सर लेंथ इंटू हाइट में हो जाएगा सर यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी 80, हाइट कितनी 40, 8 चौको 32, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसमें एल बी बी एच एल एच 2LB प्लस 2BH 2LH लगा दे, वो नहीं, टोटल सरफेस एरिया नहीं लग सकता, क्योंकि हमने ना टॉप में कवर लगाया, ठीक है, ना बैक फेसेस, बैक के केवल एक फेस पे लगाया, दोनों फेस पे हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस, जहाँ पे हमने पेपर लगाना है वो एरिया हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यही तो आया और क्या है। तो आप देखो एरिया क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ साइड फेस और एरिया ऑफ बैक फेस हो गया, राइट। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया यहाँ मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना था, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस प्लस, अब आप जरा क्वेश्चन यहाँ देखिए था, बेस साइड फेसेस, फेसेस प्लूरल वर्ड यूज किया है, तो एरिया ऑफ साइड फेसेस यानी 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस करूंगा दोनों, क्योंकि दोनों होंगे, एरिया ऑफ साइड फेस, एरिया ऑफ साइड फेस। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया में। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या आपका लेंथ इंटू, अच्छा एरिया ऑफ बेस तो हमने निकाल दिया, कितना था 2400, एरिया ऑफ साइड फेसेस 1200, चलो पहले 3200 प्लस 1200 इंटू 2, है ना, 2 टाइम्स है, तो एरिया आ जाएगा 2400 प्लस 3200 प्लस 2400, तो 24 और 24 48, 48 और 48 और 30 78 और 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ कलर पेपर कितना चाहिए मेरे को, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कलर पेपर चाहिए। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड इज इक्वल्स टू, लिख देंगे लास्ट लाइन में 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन था हमारा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको, और आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। So that's all for today. मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।